प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक नामक लेसन से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इस लेसन में आपके कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं शॉर्ट टाइप के, और मैंने उन 10 सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। डायरी लिखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताएं। तो उत्तर आपको लिखना है, एनी थिंक्स इट्स सिली फॉर अ 13-year-old टीनेजर टू कीप अ डायरी। एनी को लगता है कि 13 साल की किशोरी के लिए डायरी रखना मूर्खतापूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि इट सीम्स लाइक शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। उसे तो ये लगता है कि उसके पास बहुत से दोस्त हैं। एंड अदर पीपल टू टॉक टू, और दूसरे भी अन्य लोग बात करने के लिए। बट इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई तो ये है, वास्तविकता में, शी सेज, वह कहती है, दैट कि शी फील्स वेरी लोनली इन द वर्ल्ड, कि वह इस संसार में अपने आप को बहुत ही अकेला पाती है। शी वांट्स हर डायरी टू बी हर फ्रेंड, वह अपनी डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती है या अपना दोस्त बनाना चाहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एनी क्यों सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। उत्तर आपको लिखना है, एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एनी ये सोचती है कि कागज़ में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। बिकॉज इट्स मेक्स हर लिसन मोर पेशेंसली एंड क्वाइटली, क्योंकि कागज उसे अधिक धैर्यपूर्वक और चुपचाप सुनता है। आगे लिखा है, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल एंड आल्सो बिकॉज शी कैन हाइड ऑल देयर सीक्रेट्स इन हर डायरी। और ये वो लिख रही है, यानी कि वो कहती है कि वह दूसरे लोगों की तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता। रिएक्ट माने प्रतिक्रिया नहीं करता है, अदर पीपल माने दूसरों लोगों की तरह। एंड आल्सो बिकॉज, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शी कैन हाइड ऑल देयर सीक्रेट्स इन हर डायरी, वह अपने सभी रहस्यों को अपनी डायरी में छिपा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा है, डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। आप अपने विचार में श्रीमान किसिंग को एक शिक्षक के रूप में व्यक्त कीजिए। जो किसिंग थे, जो शिक्षक थे, वो आपके विचार में कैसे थे, इसका आपको वर्णन करना है। तो आंसर आपको लिखना होगा, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। श्रीमान किसिंग एक बड़े ही सख्त टीचर नज़र आते हैं। सिम्स माने प्रतीत होते हैं। बट ही रियली बिलीव्स इन taking action for the development of children with good intentions। लेकिन वे वास्तव में अच्छे इरादे से बच्चों के विकास के लिए कार्रवाई करने में विश्वास करते हैं। He tries to control Annie's bad habit of talking too much। वह एनी की जो बुरी आदत थी ज़्यादा बोलने की, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। बट एज सून एज ही इज श्योर, लेकिन जब वह इस बात से विश्वस्त हो जाते हैं, दैट कि हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, कि उसकी जो आदत है उसकी पढ़ाई में कोई असर नहीं डाल रही है, ही ओवरलुक्स हर डिफिशियंसी, तो वह उसकी इस कमी को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही और अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज एनीज एंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस। एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। उत्तर में आपको लिखना है, एनीज एंटायर क्लास वाज एनेक्सियस एंड नर्वस। एनी की पूरी कक्षा घबराई हुई और चिंतित थी अबाउट द रिजल्ट, परिणाम को लेकर के। बिकॉज ऑन दैट डे इट वाज टू बी डिसाइडेड, क्योंकि उसी दिन
उसका निर्णय होना था। हु वुड बी प्रमोटेड, कौन पास किया जाएगा। टू द अपर क्लास माने अगली कक्षा में। और हु वुड नॉट, और कौन पास नहीं किया जाएगा। बिकॉज मैनी पीपल डिज़र्व इट, क्योंकि बहुत से लोग इसके लिए हकदार थे। बहुत से लोग हकदार थे कि कोई फेल करने लायक था, कोई पास करने लायक था। तो इसको लेकर के पूरी कक्षा में एक घबराहट का और एक चिंता का एक दृश्य सा बना हुआ था। सभी में घबराहट थी और उसको लेकर के उत्सुकता और चिंता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। उत्तर आपको लिखना है, एनी फ्रैंक रिसीव्ड हर अर्ली एजुकेशन एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में प्राप्त की। अनटिल द एज ऑफ 6, जब तक कि उसकी उम्र 6 वर्ष की नहीं हो गई। शी स्टार्टेड इन फर्स्ट फ्रॉम एंड इन सिक्स्थ फ्रॉम, उसने पहली से शुरू किया था और कक्षा 6 तक वहाँ पढ़ाई उसने की थी। शी डेवलप्ड सच अ गुड रिलेशनशिप विद हर हेडमास्टर मिस्टर कुपार्स, और उसने अपने जो हेडमास्टर थे अर्थात जो प्रधानाचार्य थे उनके साथ में एक इस तरह से रिश्ता बना लिया था। डेवलप्ड माने विकसित कर लिया था। सच अ गुड रिलेशनशिप माने एक इस तरह का रिश्ता कि मिस्टर कूपर्स दैट बोथ ऑफ देम वाइल्ड विथ टीयर्स, जब उसकी विदाई हुई तो उन दोनों की आंखों में आंसू थे, अर्थात दोनों दुखी थे, यानी कि टीचर भी और वो उनकी शिष्या भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा। उत्तर आपको लिखना है, एनी रोट दैट टॉकिंग इज एन स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। एनी ने अपने पहले निबंध में लिखा कि बोलना बच्चों का एक विशेष गुण है, विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है। शी डजंट टॉक इन कंट्रोल बिकॉज हर मदर यूज्ड टू टॉक अ लॉट, वह अपनी अधिक बात करने की आदत पे नियंत्रण नहीं कर सकती। लिखा सी डजंट टॉक इन कंट्रोल, अर्थात वो नियंत्रित रूप से बात नहीं कर सकती। बिकॉज, क्योंकि हर मदर यूज्ड टू टॉक अ लॉट, उसकी माँ भी तो बहुत ज़्यादा बात करती है। शी हैड इनहेरिटेड दैट क्वालिटी फ्रॉम हर मदर, उसे तो यह गुण अपनी माँ से विरासत में मिला है। तो इस तरह से उसने अपने पहले निबंध में अपने टीचर को यह तर्क दिया कि उसकी माँ भी तो बहुत बात करती है, माँ के गुण मेरे में है, इसलिए मैं अपनी बात को नियंत्रित नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर किसिंग इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। श्रीमान किसिंग दयालु हैं लेकिन सख्त शिक्षक हैं, इसकी व्याख्या करिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, यस मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, श्रीमान किसिंग एक सख्त शिक्षक हैं। ही डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू टॉक इन हिज क्लास, और वह अपनी कक्षा में बच्चों को ये आज्ञा नहीं देते हैं कि वो अधिक बातें करें। बिकॉज ही वांटेड टू देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ही ऑफन पनिश्ड एनी, वो एनी को अक्सर सजा देते हैं। फॉर टॉकिंग इन द क्लासेस, कक्षा में बात करने के लिए। बाय गिविंग हर एसेज, उसको निबंध दे करके। एंड एक्स्ट्रा वर्क, और थोड़ा सा काम अतिरिक्त दे करके। इस तरह से वो उसे अक्सर सजा दिया करते थे। कभी वो उसे ऐसे दे देते थे कि ये ऐसे लिख के लाओ, कभी वो एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दे देते थे ताकि वो अपनी बातों को कम करे, अपने अधिक बोलने की जो उसकी खराब आदत थी उस पर वो नियंत्रण कर सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर, मिसेज कूपर्स। एनी अपने पिता, दादी और मिसेज कूपर्स के बारे में क्या महसूस करती है। देखिए इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं। लिखा है, एनी थिंक्स हर फादर वाज द स्वीटेस्ट फादर, जो उसके पिता थे। आगे लिखा है, इवर
एनी के जो पिता थे वह उसके अब तक के सबसे प्यारे पिता थे। एनी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर इवन, और एनी अपनी दादी को भी याद करती है आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद भी। शी रोट इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती है दैट कि नो वन न्यू हाउ ऑफन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर इन हर 6th क्लास एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और जब वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6ठी कक्षा में थी तो वो दादी को अपनी कितनी बार याद कर चुकी थी, कितनी बार दादी को याद किया करती थी। हर टीचर वाज मिसेस कूपर्स, और जो उसकी शिक्षिका थी श्रीमती कूपर्स, वो आज आल्सो द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड टीचर भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष की समाप्ति पर, दे वेयर बोथ वीपिंग विद लव एज दे टुक अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब वर्ष की समाप्ति होती है तो जब अंतिम विदाई होती है, 6ठे वर्ष में जब अंतिम विदाई होती है उसकी उस स्कूल से, तो उन दोनों की आंखों में आंसू थे। तो अर्थात ऐसा लगता है कि एनी एक प्रेम करने वाली बच्ची थी जिसके संबंध बहुत अच्छे बन जाते थे। उसके शिक्षिका के साथ उसके बड़े ही मधुर संबंध थे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, व्हाई वाज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। एनी की आंखों में आंसू क्यों थे जब उसने अपने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। तो उत्तर आपको लिखना है व्हेन शी लेफ्ट मॉन्टेसरी स्कूल। जब उसने मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ा, एनी हैड टीयर्स इन हर आइज, एनी की आंखों में आंसू थे। बिकॉज, क्योंकि द हेड मिस्ट्रेस डियर मिसेस कूपर, जो उसकी शिक्षिका थी श्रीमती कूपर, हैड बीन हर टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। श्रीमती कूपर थी, वो उसकी बहुत लंबे समय से अध्यापिका थी और समय से पढ़ा रही थी, इसलिए जब उसकी विदाई हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुंचती हैं तो लोग उसका लाभ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।